हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग वॉइस, जिसे हम लोग एक्टिव पैसिव भी बोलते हैं, तो उसके कुछ बेसिक रूल्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वर्बल चार्ट लिख रखा है। तो वर्बल चार्ट से हम लोग यहाँ पर जो वॉइस में जो वर्ब्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वर्ब का चेंजमेंट होता है, वो किस तरीके से होता है, वो हम लोग इससे सीखेंगे। और इसका बहुत ही सिंपल और कभी ना भूलने वाला मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर वॉइस के सेंटेंस को बहुत ही ईज़िली और बिना किसी बर्डन के सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो वर्बल चार्ट बना रखा है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं, टेंस होते हैं। और 3 तरीके के टेंस में हम लोगों के सबके 4-4 सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबके बारे में लिख रखा है। तो सबसे पहले हल्का-फुल्का इसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो प्रेज़ेंट इंडेफिनिट, जिसमें यहाँ पर उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस, और यहाँ पे एस या ईएस भी लगाते हैं। और इसकी पहचान आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो हिंदी सेंटेंस आता है उसमें ता, ती, ते लगता है। और नेक्स्ट यहाँ पे आ गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें यहाँ डिड नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में लगता है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वी टू का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म जो आती है, वो हमारा इसका सेंटेंस होता है, ऐसे उसने खाना खाया, इस तरीके से इसके सेंटेंसेस बनते हैं। फ्यूचर में आप लोग पता होगा विल सेल लगता है, और इसके जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उसमें गा गी गे लगता है। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट की ये हमारी फॉर्म हुई। नेक्स्ट यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ, इसमें यहाँ पे रहा है, रहे हैं, रही है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, आर, एम, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें यहाँ पे वॉज, वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। इसमें यहाँ पे रहा था, रहे थे, इस तरीके से यहाँ पे वर्ब यूज़ होती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, सेल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। और यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो हिंदी सेंटेंस बनता है वो हमारा रहा होगा, रहे होंगे, इस तरीके से बनाए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, वह खाना खा चुका है, चुका है, चुके चुके, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, तो उस पर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें यहाँ पे हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट, वह खाना खा चुका था, यहाँ पे था आ जाएगा, तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और यहाँ पर विल के साथ यहाँ पे बी लगता था, लेकिन यहाँ पे विल हैव एंड सेल हैव लगता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब भी हम लोगों के साथ जो परफेक्ट सेंटेंस होता है, उसमें यहाँ पे जब भी टाइम का दे दिया जाता है, यानी कि वह सुबह 4 बजे से खाना खा रहा होगा, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। वह 4 बजे से खाना खा रहा है, तो इस तरीके से अगर कोई सेंटेंसेस होते हैं तो हमारे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, यानी कि कोई भी काम पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन, इसमें सिंस फॉर का भी यूज़ हम लोग करते हैं। सिंस हम लोगों का सर्टेन टाइम के लिए और फॉर हम लोगों का अनसर्टेन टाइम के लिए होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस फॉर मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन। तो बेसिकली यहाँ पे परफेक्ट से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब भी बनाते हैं तो हम लोग उसका यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन, यहाँ पे मतलब इसका बीन लगा देते हैं। इसमें बीन लगाएंगे तो ये मिलेगा, इसमें बीन लगाएंगे तो ये मिलेगा, इसमें बीन लगाएंगे तो ये मिलेगा। तो इसको हम लोग 1 बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं, इसको 3 और इसको 4। जो हम लोग एक्टिव पैसिव सीखेंगे तो उसमें यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, ये वर्बल चार्ट अगर आप लोग याद कर लेंगे तो उसमें आप लोगों को सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोगों को जो ट्रांसलेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप लोग 1-2 बार उसको अगर कॉपी में बना के सीख लेंगे तो उससे आप लोग कभी जीवन में भी ट्रांसलेशन में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4 इसको बोल दिया, और नीचे मैंने यहाँ पे चेंज इनटू पैसिव, इसका मैंने गोल्डन रूल लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे 1/2 प्लस 2/2 प्लस बीइंग प्लस 3/4 प्लस 4/नो चेंज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो इसी बस छोटे से रूल की हेल्प से आप लोग एक्टिव से पैसिव मिनटों में चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि 1 को मैंने यहाँ पर ये इंडेफिनिट में उसको 1 बोला है, ये 2, ये 3, ये 4। अब आप लोग सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूँ। और जो आप लोग एक्टिव पैसिव आप लोग जानते ही होंगे, बेसिक फॉर्म क्या होती है कि जो सब्जेक्ट लिखा होता है, जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट लिखा होता है उसको बाई के साथ जोड़ के हम लोग उसका पैसिव बनाते हैं। जैसे यहाँ पे पुलिस अरेस्टेड हिम, इसका हिंदी फॉर्म होगा पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। तो यहाँ पर इसका अगर हम लोग इसको पैसिव बनाएंगे तो उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको जो ऑब्जेक्ट था इसको यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ले आए, और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि इसको चेंज कैसे करेंगे। तो सेंटेंस दिया हुआ है पुलिस अरेस्टेड हिम। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है अरेस्टेड, यानी कि यहाँ पे V2 कौन सा फॉर्म आया हमारा, पास्ट का इंडेफिनिट, यानी कि यहाँ पे डिड प्लस V2 लगा हुआ है। तो यहाँ पे डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि 1/2, अब आप लोगों को बस इतना याद रखना है 1/2। तो डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब ये 1 है तो 1 का 2, या इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी डिड या सेकंड फॉर्म आएगी उसका चेंजमेंट हमेशा वॉज या वर में होगा।
तो यहाँ पर बस इसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे यहाँ पे पुलिस अरेस्टेड हिम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ ये होती है कि जो हम लोग ऑब्जेक्ट है उसको उठाते हैं, तो यहाँ पे हिम से उठाएंगे इसका ही, इसका ये सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, तो ही। अब यहाँ पे ईडी यानी सेकंड फॉर्म था, अब यहाँ पे जो वर्ब चेंजमेंट होगा वो कैसे होगा, 1/2 लिखा हुआ है ना, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट था, लेकिन इसको चेंजमेंट करेंगे तो 1/2, इसका मतलब 1 से 2 में आए, यानी वॉज या वर लगाएंगे। अब वॉज या वर किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही वॉज, नेक्स्ट क्या है, अरेस्टेड, तो ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। तो इतनी आसानी से आप लोगों ने ये सेंटेंस बना लिया। तो ऐसे ही नेक्स्ट समझते हैं, अ टीचर टीचेस इंग्लिश। अब आप लोग फिर से देख रहे हैं टीचेस, वर्ब देखना है सिर्फ और सिर्फ, तो वर्ब में टीचेस इसका मतलब क्या हुआ, एस या ई एस, यानी ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो आइए चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी ये वाला सेंटेंस है, तो 1/2, अब ये 1 है तो 1 का चेंजमेंट किस में होता है, 2 में, तो 1/2 आप लोग ये रूल देख पा रहे होंगे, 1 अगर कहीं पे भी होगा तो उसका चेंजमेंट किस में होगा, 2 में। ये आगे जब 2/2 होगा तो 2 का 2 में ही होगा, प्लस बीइंग लग जाएगा, 3 अगर होगा तो 3 का 4 में होगा, और 4 का नो चेंज होता है। तो यहाँ पर बात चल रही है किसकी, अ टीचर टीचेस इंग्लिश, तो टीचेस का मतलब एस या एस का मतलब 1 में आ रहा है, तो 1 में आ रहा है, इसका मतलब 1 का 2 कौन सा होगा, इज आर एम, ये सारी चीजें लगेंगी। तो आइए चेंज करते हैं इसको, अ टीचर टीचेस इंग्लिश, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो यहाँ पर इसको उठाएंगे हम लोग, इंग्लिश। अब ऐसे आई एस को चेंज किस में करते हैं हम लोग, इज आर एम में। अब इंग्लिश के हिसाब से इसको क्या चेंज करेंगे, इज, तो इंग्लिश इज। अब ये जो फॉर्म होती है इसको हमेशा थर्ड फॉर्म में लगाते हैं जब लोग पैसिव बनाते हैं, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, टीच टॉट टॉट, तो इंग्लिश इज टॉट बाय अ टीचर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, दे आर लाफिंग एट यू। मैंने यहाँ पे हर तरीके का सेंटेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पर लाफिंग का मतलब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गई, इसका मतलब कौन सी बात आ गई, अब आप लोग खुद ढूंढ सकते हैं। दे आर लाफिंग लिखा हुआ है ना, तो आर और वर्ब की आईएनजी, यानी कि यहाँ पे 2 आया। और आप लोग देखते हैं कि जब भी दूसरे वाला आता है तो दूसरे का दूसरे में ही होता रहता है, लेकिन प्लस बीइंग और लग जाता है। इसका मतलब दे आर लाफिंग एट यू, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ से यू से उठाएंगे सेंटेंस को, यू। अब यू के साथ इज आर एम में क्या आएगा, आर ही आएगा, और यहाँ पे दूसरे का दूसरे में ही करते हैं तो वर्ब में तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, बस दूसरे का दूसरे में रहेगा, प्लस बीइंग और जुड़ जाएगा, तो यू आर। अब 2/2 प्लस बीइंग लगता है, तो आर के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग, तो यू आर बीइंग। अब यहाँ पे हम लोगों को इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, LAU, लाफ्ड एट बाई। दे का सब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अभी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, देम। तो इस तरीके से आप लोग इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, ही वॉज फ्लाइंग द काइट, तो यहाँ पर ही वॉज फ्लाइंग, अब फिर से यहाँ पे वॉज किस में आया, यानी वॉज ओ आई एन जी, यानी कि फिर 2 में आया, तो 2 का फिर आप लोग फॉर्म याद कर लीजिएगा, 2/2 प्लस बीइंग। ये आप लोग बार बार, आप लोगों को सिर्फ एक बार 2 बार पढ़ेंगे, आप लोगों को अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि आप लोग ये वर्बल चार्ट याद कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये आप लोगों को ट्रांसलेशन में भी हेल्पफुल होगी, ये आप लोगों को एक्टिव पैसिव में भी हेल्पफुल होगी, और ये आप लोगों को इवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हेल्पफुल होगी। उसमें भी मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक इस तरीके का ही रूल बताऊंगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वर्बल चार्ट से ही आप लोग याद कर सकते हैं कि किस फॉर्म का चेंजमेंट किस में होगा, तो वो भी मैं आपको बहुत ही इजीली बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो आप लोग इस वर्बल चार्ट को 2 से 3 बार बना के कॉपी पे जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हुआ हमारा, ही वॉज फ्लाइंग द काइट। अब यहाँ पे वॉज फ्लाइंग द काइट यानी कि 2 में आ रहा है, तो 2/2 प्लस बीइंग, यानी कि द काइट वॉज बीइंग। अब यहाँ पे फ्लाई, फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लू, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, तो यहाँ पे फ्लॉन बाई हिम। इस तरीके से इतने इजीली आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, द न्यूज़ हैज़ सरप्राइज्ड अस। अब आप लोग देखेंगे हैज़ किस में आ रहा है, तो हैज़ यहाँ पे तीसरी लाइन में आ रहा है, तो थर्ड का चेंजमेंट किस में होता है, 3/4, तो यहाँ पे 3/4 हुआ। अब मैं यहाँ पे इसको बना नहीं रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, द न्यूज़ हैज़ सरप्राइज्ड अस। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, अस के लिए, यहाँ पे अस ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वी, तो यहाँ पे क्या होगा, वी। चलिए बना देते हैं,
वी हैज़, अब यहाँ पे 3 का क्या था हम लोगों का, 3/4, यानी कि हैज़, हैव का हैज़ बीन एंड हैव बीन। तो वी हैज़ बीन सरप्राइज्ड, यहाँ पे जो वर्ब लगी हुई है सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ हमारा जो सब्जेक्ट था उसको हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया। लास्ट सेंटेंस आप लोगों को बताना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग लास्ट सेंटेंस बना के ज़रूर बताएंगे, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं जाते जाते एक बात और बोलूँगा आपसे कि ये जो वर्बल चार्ट है, इस वर्बल चार्ट में आप लोग 2 से 3 बार अपनी कॉपी में अगर बना लेंगे, तो उसको बनाने के बाद आप लोगों को ये रूल रटना कभी भी नहीं पड़ेगा। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ वर्बल चार्ट के सहारे ही तुरंत याद कर सकते हैं कि 1/2, 2/2 प्लस बीइंग, 3/4 एंड 4 बाय नो चेंज, बस इतना याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।